मुक्तेश्वरानंद हैं जिन्होंने तमाम बार भाजपा के अलावा अन्य पार्टियों के लिए बोला है, कहा है, अपनी बात रखी है। आप शंकराचार्य जी पर मतलब ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आप किसी पार्टी को फेवर कर सकते हैं, उसके फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य किसी पार्टी या किसी पद के मोहताज नहीं है। भारत का, हिंदू सनातन धर्म का उससे बड़ा तो कोई पद ही नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में शंकराचार्य को साष्टांग कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? शंकराचार्य नहीं थे, साष्टांग क्यों कर रहे थे? अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य को जब वह दंडवत प्रणाम कर रहे थे मोदी जी अंबानी भाई जी के शादी के कार्यक्रम में, तो क्यों कर रहे थे? आज सारे कथावाचक, सारे लोग चुप मार के इसलिए बैठ गए कि यार कौन बोले, कौन पंगा ले, और पूरी आईटी सेल लगा दी गई अभी मुक्तेश्वरानंद जी की छवि खराब करने के लिए। इसलिए कि वो ब्राह्मण है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं होते तो शंकराचार्य पद किसी ठाकुर साहब को मिल जाता, कोई ठाकुर साहब। अभी एक ठाकुर साहब की पोस्ट पढ़ी मैंने, उसको पढ़ने के बाद तत्काल लाइव आया हूं मैं, जिन्होंने बड़े अभद्र भाषा में अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जो भी विवाद है प्रशासन के साथ में, और प्रशासन का उनका विषय है, प्रशासन ने बदतमीजी की, लेकिन उन्होंने इतने गलत तरीके से पोस्ट किया हुआ उस पर। वह शंकराचार्य को बता रहे कि ये उपाध्याय हैं कि पाणे हैं कि कैसे बन गए, इनका सब कुछ विवादित है, ये है वो है, नाप शनाप। आप शंकराचार्य की पदवी पर जो व्यक्ति बैठा है वह हमारे लिए आदि शंकर समान पूजनीय है, और शंकराचार्य को अपमानित करने का अर्थ सनातन धर्म को अपमानित करना है। ठाकुर साहब, आपकी पोस्ट देखी, बड़ी तसल्ली हुई देख करके कि हमेशा आप लोग ब्राह्मणों को भीख मांगते देखना चाहते हैं। हम ब्राह्मण किसी अच्छे पद पे पहुंच जाए, कहीं अच्छी जगह पहुंच जाए तो आपको तकलीफ होती है। तो ये तो आपने आपकी पोस्ट के माध्यम से स्वयं विदित कर दिया कि कितनी आस्था है आपकी ब्राह्मणों के प्रति। आप शंकराचार्य के प्रति अपशब्द का प्रयोग करते हैं, अपशब्द लिखते हैं, तो शंकराचार्य के प्रति अपशब्द लिखते हैं, तो ये तो स्पष्ट कर दिया आपने कि ब्राह्मणों के प्रति कितना आदर भरा हुआ आपके मन में।